So is my screen visible? Yeah, go ahead. Thank you, sir. Good evening. Good evening, everyone. My name is Ashish Raj, roll number 2121. Subject history, topic Rajput painting. राजपूत पेंटिंग, ऑल्सो नोन एज राजस्थानी पेंटिंग और पहाड़ी पेंटिंग, आपको 18वीं शताब्दी में इसकी झलक मिलती है। इसकी उत्पत्ति और जीर्णोद्धार में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। सर्वप्रथम हम इस कलाकृति के स्रोतों को पहचानते हैं। सबसे पहली किताब जो मैंने ली है बिहारी सत्सय, जो कि बिहारी लाल ने इसे ऑथर्ड किया है। दूसरी किताब है राजस्थानी पुरातन पेंटिंग, जिसको मुन्हता नैंसिनी ने ऑथर्ड किया है। फिर सेकेंडरी सोर्स में जो सबसे प्रमुख किताब है वो एनसीईआरटी, जिसे डिफरेंट रिसर्चर्स ने कंपाइल किया है। दूसरी किताब है इंडियन कोड पेंटिंग बाय कोसक स्टीवन। तीसरी किताब है द डोमिनेंस ऑफ राजपूत पेंटिंग बाय बीच एम। कंटेम्प्रेरी सोर्स में ब्रिटानिका, कल्चरल इंडिया और विकिपीडिया। सबसे पहली किताब जो मैंने ली है वो है बिहारी लाल की बिहारी सत्सय, जो कि मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में पैटर्न थे। दूसरी स्रोत है राजस्थानी पुरातन पेंटिंग, जिसकी रचना मुन्हता नैंसिनी ने किया है। नैंसी वाज अपॉइंटेड सक्सेसफुली एज द हाकिम ऑफ वेरियस परगना इन मरवार। लेटर ही वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ मरवार। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा स्रोत में। एक किताब है स्टेला क्राइमरिस की पेंटेड डिलाइट। इस किताब से हमें यह पता चलता है कि एक देश है फिलाडेल्फिया, जहां हमारी भारत की पेंटिंग बहुत ज्यादा ही फ्लरिश कर रही है। वहाँ एक म्यूजियम है जहाँ भारत की कलाकृति की दशकों से प्रदर्शनी की जा रही है। तब यह सवाल उठता है कि हम इस इतिहास में क्यों पढ़ते हैं। राजपूत पेंटिंग एक तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। यह उस समय की दरबार के दृश्य को हमारे समक्ष रखता है। आपको इस कलाकृति में हर छवि में स्थिरता दिखेगी। कुमार स्वामी, जो कि रियल डिस्कवरर ऑफ राजपूत पेंटिंग कहते हैं, पेंटिंग को हिस्टोरिकल या कल्चरल कंटेक्स्ट में ही देखे तो अच्छा होगा। आगे उन्होंने कहा, राजपूत पेंटिंग इज इन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सोसाइटी which sprang from a feudal society, aristocratic and warlike made up of clans. अब आते हैं एरिया कवर। एरिया कवर तीन टाइप में है। एक तो राजस्थानी पार्ट, जिसे हम राजस्थानी पेंटिंग भी कहते हैं, पर एक ऐसे पार्ट है जिसको बहुत कम लोग यहाँ कवर करते हैं, जो कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग और कुछ कुछ उत्तर प्रदेश के निचली भाग को टच करते हैं। और तीसरी है पहाड़ी पेंटिंग, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे रीजन में पाए जाते हैं। हाउ पेंटिंग वे पेंटेड। सबसे पहली काम जो की जाती थी वह ढेर सारी पतले पतले पेजों को मिला के एक मोटी पेज बनाई जाती थी। कलाकृति की सबसे अहम बात यह थी कि इसके रंग बहुत सारे मिनरल के पिगमेंट से आते थे। वह सोने चांदी जैसे महंगे धातु का भी इस्तेमाल करते थे। ऊंट और गिलहरी के बाल एज ए ब्रश यूज किया जाता था। अब आते हैं फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। सबसे पहले आप राजस्थानी पेंटिंग सारे पेंटिंग में देखेंगे, जो सारे जितने भी छवि हैं वो सारे छवि बोल्ड आउटलाइन में रहते हैं। दूसरे हैं जो आपको ब्रिलियंट कलर कंपोजिशन मिलेंगे इसमें। तीसरे हार्मोनियस पैटर्न। चौथे हैं सिंबलिक एक्सप्रेशन। पांचवें हैं फ्लैट एक्सप्रेशन। छठे फिगर्स आर इन द सेम डायमेंशन। फिर नो पर्सपेक्टिव, रिलीजियस प्रेजेंटेशन, म्यूजिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर एंड सिंपल कंपोजिशन, सडन फ्लैश ऑफ इमोशनल थॉट्स, डेली एक्टिविटीज और मल्टीपल एस्थेटिक सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियन लाइफ। टाइप्स ऑफ राजपूत पेंटिंग। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, Rajasthani school of painting and Pahadi school of painting. Further, they are divided in several sub-schools. Let's discuss few of them. The Mewar school that contains the Chaman, Nathanwada, Devgarh, Udaipur and Savar style of painting. The Marwar school comprising the Kishangarh, Bikaner style of painting from Bikaner, Jodhpur, Nagaur, Pali and Ganirao styles. Third is the Hardoti school with Kota, Bundi and Jhalawar styles. The Dhundar school of Amber, Jaipur, Shekhawati painting and Unaida style of painting. Now I will come on Mewar school of राजस्थानी पेंटिंग। मेवाड़ स्कूल जो कि अर्ली सेंटर राजस्थानी पेंटिंग की, जहाँ से पेंटिंग ये जो पेंटिंग स्टाइलिश ट्रेडिशन वो फॉर्मलाइज हुआ। युद्ध, अब मैं इस पेंटिंग की मतलब इस स्कूल की एक पेंटिंग के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि युद्ध कांदा एक
रामायण सेट की पेंटिंग है पाया जाता है, जो कि जगत सिंह रामायण भी कहलाता है popularly. In this picture, Sahibuddin hereby has crafted a novel pictorial device that of oblique aerial perspective to impart credibility to the ambitious skill that warlike encompass. Deploying various narrative techniques, he either layers several episodes into single painting, as this one, or spread a single episode over more than one folio. This painting portrays Indrajit devious tactics and use image of weapon in war. बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग. बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लरिश्ड इन द 17th सेंचुरी. इस कलाकृति की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पेंटिंग में आपको दाग बहुत कम मिलेंगे, मतलब रंगों के मामले में बहुत ज्यादा ही परफेक्शन थे. अब मैं इस पेंटिंग के इस स्कूल के एक पेंटिंग के बारे में बताना चाहूंगा. राग दीपक. राग दीपक इज पोर्ट्रेड इन ए नाइट सेटिंग सीटेड विथ हिज बिलव्ड इन द चैम्बर दैट इज warmly illuminated by flames from the 4 lamps, 2 lamps holder, and innovatively shaped like ornate human figure. The sky is glittering with innumerable stars and moons turning yellow. यह दृश्य से यह पता चल रहा है कि रात काफी हो चुकी है इन प्रीमियम युगल के एक साथ. अब मैं आता हूं किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग. किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग द मोस्ट स्टाइलिश वन इन द राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग. इसकी खूबसूरती और डिटेलिंग के लिए इस स्कूल की अलग पहचान है. इस पेंटिंग में तकरीबन हर चीज में कमल के आकार में दिखाई देगी. जैसे इसमें एक पेंटिंग है इस स्कूल में, कृष्णा एंड राधा. ये पेंटिंग निहाल चंद ने बनाई है. आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हर फिगर, आपको पेड़ देख लीजिए, वहाँ पे मंडप के ऊपर जो चीज है वो भी ये कमल के आकार में है. यहाँ पे कृष्णा और राधा को एक साथ गोपियों के साथ देखा जा रहा है. जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग. Savaji Jai Singh, an influential ruler, established a new capital city, Jaipur, named after him in 1727, and shifted from Amer. Jaipur School of Painting thrived under his reign and emerged as well-defined independent school. Court record reveals that some Mughal painters were brought from Delhi to Beko. The Jaipur School of Painting originated in its former capital Amer, which was nearest of all large Rajput states to Mughal capital, Agra and Delhi. Rulers of Jaipur from the earliest time maintained cordial relations with Mughal emperors, who strongly influenced the aesthetic and Amer. Raja Bharmal married his daughter Akbar. His son Bhagwat Das was close friend of Akbar, and his son Man Singh in turn was Akbar's most a part of his atelier. अब इसमें देखें, इसकी एक पेंटिंग है द आवर ऑफ गढ़ोली, जयपुर. इसमें देखा जा रहा है जो बहुत सारे ग्वाले जो है शाम के समय अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं. अगली स्कूल है कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग. द accomplished tradition painting at Bundi gave a rise to one of the most outstanding Rajasthani school of Kota, which excels in the depiction of hunting scenes and reflects an exceptional excitement and obsession for animal chase. Bundi and Kota were part of the same kingdom till 1625, when Jahangir divided the Bundi Emperor and awarded one part of Madhu Singh, the younger son of Rao Ratan Singh, for his bravery in defending it. After its separation from Bundi, Kota had its own school commencing around 1660 in the region of Jagat Singh. Now we see जैसा कि मैंने पहले बताया, कोटा स्कूल पेंटिंग, वहाँ पे आपको अधिकतर जितने भी चित्र मिलेंगे उस चित्र में आपको हंटिंग ही दिखाया जाता है. ये भी एक मैंने पेंटिंग जो लिया, महाराजा राम सिंह वन ऑफ कोटा हंटिंग लाइन एट मुकुंदगढ़ इन 1695, उसको एक पिक्चर में उतारा गया. Malwa School of Painting. The Malwa School flourished between 1600 and 1700 and is the most representative of Hindu Rajput court. Its two-dimensional simplistic language appears as a consummation of stylistic progression from the Jain manuscripts to the Charupanchika manuscripts. Painting. Unlike the specificity of Rajasthan school that emerged and flourished in the precise territorial kingdom and courts of the respective king, Malwa school defies a precise center for its origin and instead suggests a vast territory of central India,
where it got articulated with a sporadic mention of a few places such as Mandu, Nusratgarh, and Narsyang Sahar. Among the few early dated sets are illustrated poetic texts of Amrus Sakht dated 1652 CE and a Ragmala painting by Madhu Das in 1680. राग में- अब मैं इसकी पेंटिंग लेना चाहूंगा राग मेघा। राग मेघा राग मेघा मतलब ये होता है जो बारिश के लिए ये होता है, मतलब ये बारिश के मौसम में एक राग गाया जाता है, उसको एक पिक्चर में ये किया गया है, फ्रेम किया गया है। अब मैं राजस्थानी पेंटिंग की एक दो पेंटिंग बताना चाहूंगा, जैसे कि राम मीट्स मेंबर ऑफ हिज फैमिली एट चित्रकूट। इसमें देखा जा सकता है जो भरत जो है राम से निवेदन करने आया है, मतलब जब भरत की जब ये हो रही थी तो भरत ने ये रिक्वेस्ट, मतलब भरत राम से रिक्वेस्ट करने आए थे जो आप चलो आप राजा बनो। इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है। यह रोचक कहानी यह है जो जब ये लक्ष्मण उससे एक रात बीती रात पहले लक्ष्मण ने एक स्वप्न देखा था जिसमें वो देख रहे थे जो भरत जो है राम को मारने की ओर के लिए बढ़ रहा है। जब भरत को आता देखते हैं लक्ष्मण, तो लक्ष्मण मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि राम को छूने से पहले लक्ष्मण को छूना पड़ेगा। अब देखा जा रहा है चौहान प्लेयर्स में छह महिलाएं को एक घोड़े पे एक खेल खेलते हुए देखा जा रहा है। चौहान जो कि उस समय काफी प्रसिद्ध थी रॉयल प्रिंसेस के लिए। इसमें देखा जा सकता है इस कलाकृति में जो पीछे के दो जो घोड़े हैं वो बड़े हैं और वो एक दूसरे के फेसिंग में जा रहे हैं, और आगे के जो चार घोड़े हैं वो एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग में जा रहे हैं, वो छोटे हैं। Difference between Rajasthani and Pahari painting. After analyzing miniature painting in India and comparing both Rajasthani and Pahari miniature painting, we can see that Rajasthani school and Pahari school of miniature painting started in 16th century and 17th century in western and northern part of India. These art style are different from each other. Pahari miniature painting are the based on natural beauty, human feeling, Ragmala, Ramayan, Geet Govinda, Ras Manjari, Mahabharat, and Radha Krishna. While the architecture of the human figure, nature, Radha Krishna, Ramayana, and Mahabharata are painted under Rajasthani school of miniature painting. The miniature painting under sub-school of both school of miniature painting are painted with a tempera technique. The artists of both schools use different color and styles. Thank you. Okay, good. Thank you. थोड़ा सा हरी में है, लेकिन आप बता दीजिए वहाँ क्या चल रहा है। कहाँ से? ये भी बताइए कि आप कहाँ पे हैं